ट्वेल्थ के बाद जॉब और बिजनेस में कौन बेटर होता है? क्योंकि एग्जाम देने के बाद बच्चे के माइंड में ये प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। देखो, ट्वेल्थ से पहले तक बच्चे रिलैक्स रहते हैं, ठीक है, 10th और 12th में बच्चे रिलैक्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो 12th का एग्जाम देते हैं उसके बाद उनके माइंड पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, और आना भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th के बाद मैच्योर हो जाते हैं भाई, अब बड़े हो गए हो आप लोग, तो जिम्मेदारी तो होंगी, घर को संभालना है, सब कुछ देखना पड़ता है। पता चले कि ग्रेजुएशन करने के बाद सोचेंगे कि अब जॉब किया जाए, तो सोचने में, करने में, प्लानिंग करने में 2-3 साल और निकल जाता है। उसे पहले अगर किया जाए तो बेटर होता है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने के बाद बच्चे के माइंड में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भैया बिजनेस कर लूं या फिर जॉब करूं, क्या बेटर होगा? तो मैं आपके सामने सब कुछ रख देता हूं, ठीक है, लाइन बाय लाइन सब कुछ बता दूंगा, और आपको जो अच्छा लगे वो आप करना है, ठीक है। देखो, इसमें होता है ना कि इस सब चीज में पैशन मायने रखता है। बच्चों, ये पैशन का मतलब क्या होता है? मतलब इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में। देखो, एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका बचपन से इंटरेस्ट होगा कि उसे एक बिजनेसमैन बनना है, और दूसरा ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये सोचेगा कि पहले जॉब करना है, अगर जॉब नहीं हुआ तब हम बिजनेसमैन बन जाएंगे, ठीक। ये टाइप के होते हैं, बहुत बहुत बच्चे के अंदर में ये होता है, ठीक। तो जिनके अंदर बचपन से इंटरेस्ट है कि भैया हमें बिजनेसमैन बनना है, तो उनको बिजनेस पे फोकस करनी चाहिए, ठीक। और जिनका इंटरेस्ट है कि भैया हमें जॉब करना है, उसके बाद हमको बिजनेसमैन बनना है, तो पहले वो जॉब पे फोकस करें, उसके बाद वो बिजनेस पे फोकस करेंगे। देखो, अब दोनों को लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, और मेरा क्या मत है इस दोनों के बीच उस पर भी बातें करूंगा, ठीक। लेकिन पहले बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस में आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस मनी इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो? जब तक आप रुपया लगाओगे नहीं बिजनेस में, तब तक कुछ होने जाने को है नहीं। अब बच्चे बोलेंगे भैया एमबीए चाय वाला तो चाय बेच के बन गया करोड़पति, तो किस्मत सबका एक नहीं होता है, ठीक। उनका लक अच्छा था कि वो बन गए, बाकी और तो चाय बेच रहे हैं, कहाँ कोई करोड़पति बन रहा है जल्दी। बच्चे बोलेंगे चाय सुट्टा बार। अरे यार, 130 करोड़ में 2 को बन गया तो कोई बड़ा बात है? वैसा ही रहता है तो सभी चाय बेचने वाला करोड़पति बन जाए, ठीक है। वो लक की बात होती है, ठीक है, वो किस्मत की बात होती है कि किसका किस्मत कब चमक जाए। बच्चे बोलेंगे मेरा भी चमक सकता है, ठीक है। अगर आपका चमक सकता है तो आप भी कोशिश करो, कुछ कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो, यूनिक करो जिससे आप चमक जाओ। लाइफ में अगर कुछ होता है ना कि फेमस होना है, तो कुछ यूनिक काम करो जिससे फेमस हो जाओ। खान सर यूट्यूब पे या फिर पूरे इंडिया में सबसे अलग काम किया तभी तो वो फेमस हुए। एमबीए चाय वाला कुछ अलग किया तभी तो वो फेमस हुआ। मतलब सब कुछ जो है, फिजिक्स वाले जो है अलग फाउंडेशन, वो कुछ अलग किए। क्या अलग किए? कि सबसे लोएस्ट प्राइस पे ला दिए, उससे कम क्या करेंगे, इसलिए वो फेमस है। इसलिए होता है कि भाई कुछ यूनिक करोगे तो आप फेमस होगे। देखो, इसमें आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चों हाँ, मनी तो इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद आपको स्ट्रगल चाहिए, ठीक। देखो, बिजनेस हो या फिर जॉब हो या फिर लाइफ का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, विदाउट स्ट्रगल कुछ संभव नहीं है। स्ट्रगल और हार्डवर्क के बिना हमें नहीं लगता है कुछ संभव है, ठीक है। संभव यही कि आप बैठ के आराम से अखबार पढ़ सकते हो, पानी पी सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। खाना भी खाना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब तक कमाओगे नहीं तब तक खाओगे नहीं। तो लाइफ में यही होता है कि विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं। पानी मिल सकता है फ्री में, ठीक है, उसके अलावा हमें नहीं लगता है कुछ अखबार एक मिल सकता है कोई दे दे। लेकिन देखो, अभी आपको बुरा लगेगा बात, लेकिन सच्चाई यही है। अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, अगर काम नहीं करोगे, तो नहीं खाओगे। अभी आप पापा के रुपये पे पल रहे हो, पापा खिला पिला रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं लग रहा है, और एक सब कुछ हुआ, साथ छूटा, तो पता चलेगा कि भैया आप कहीं का नहीं रह गए। इसीलिए बोला जाए कि 12th के बाद थोड़ा सीरियस हो जाओ, लाइफ के प्रति थोड़ा सीरियस रहो, क्योंकि हमें करना है ये चीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अब यार बड़े हो गए हो ना, सोचना पड़ेगा फैमिली के बारे में ना। कितना दिन पापा का रुपया खाओगे? कितना दिन? अपना बारे में कुछ सोचना होगा। पता है कि आप 12th के बाद डायरेक्टली आप जॉब नहीं कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना। 12th के बाद अगर प्लानिंग करने लगे तो क्या पता 2-3 साल में कर ले, और पता चले कि 2-3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद प्लानिंग करे, तब तक और ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो इन सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक। पैसेंस आपको रखनी पड़ेगी। अगर बिजनेस आप करोगे तो आपको भयंकर वाली पैसेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत कुछ से गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हाईली रिस्क। इसमें रिस्क इतना भयंकर होता है, बिजनेस में इतना भयंकर रिस्क होता है, क्या बताएं। जब वो बिजनेस करते हैं उनसे जाके पूछो। बिजनेस को एक जुआ बोला जाता है, ठीक है, बिजनेस को एक जुआ बोला जाता है कि क्या पता है कि कब कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको एक जुआ बोला जाता है। अगर आपके कोई है, ठीक है, रिलेटिव में कोई है बिजनेसमैन, ठीक है, उनसे जाके पूछो क्या बताती है वो बिजनेस के बारे में। वो बोलेंगे कि देखो, सबसे बड़ी बात होती है एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है। अगर किसी को कपड़ा का अगर होता है ना कि कपड़ा का कुछ खोलना है, दुकान वगैरह कुछ भी खोलना है, उससे पहले उसे 1-2 साल कपड़े की दुकान में रहना पड़ेगा। बच्चों बोलेंगे हम नहीं रहेंगे, ठीक है, आप बिना रहे भी खो सकते हो, लेकिन आप उतना ज्यादा अपना होता है ना कि इनकम उतना हाईली मतलब अच्छा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले से उसमें एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट को क्या पसंद है और हमें क्या लाना है, ये सब मैच करना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी काम करना है ना, उससे पहले मूवी वगैरह में देखते हो कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी जो बेटी होती है या फिर बेटा होता है, उसको पहले एक नॉर्मल जगह पे डाल दिया जाता है कि जाओ वहां से कुछ सीख के आओ। पिज्जा शॉप में डाल दिया जाता है कि वहां से कुछ सीख के आओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक अपना कुछ नहीं कर पाओगे अच्छे ढंग से, ठीक। डायरेक्टली आप आओगे तो ठीक है, आप डायरेक्टली आ रहे हो, लेकिन उसमें आपको सीखने में टाइम लगेगा, उसमें बिजनेस को बर्बाद कर सकते हो, ठीक, बिजनेस बर्बाद हो सकता है उस वक्त।
और आप पूरा एक्सपीरियंस के साथ आओगे तो बहुत कम चांस होता है फेल होने का। विदाउट एक्सपीरियंस आओगे तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आप फेल हो जाओगे, तो इस पर ध्यान दे जाना। हाईली आपको रिस्क मिलेगा। इसमें क्या होता है, अर्न विदाउट लिमिट। अर्न विदाउट लिमिट सबसे बड़ी बात बिजनेस की है कि अर्न विदाउट लिमिट। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना क्या करो, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। इसमें फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखो जैसे होता है कि कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका पहले से जो फैमिली में होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, तो ज्यादा चांस रहता है कि वो भी बिजनेसमैन बनते हैं, ज्यादा चांस रहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो है ना राजा है उसका बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन ऐसा चांस होता है कि जिसके घर में पहले से बिजनेसमैन होते हैं उनका इंटरेस्ट आ जाता है बिजनेस में, ठीक, उनका इंटरेस्ट आ जाता है बिजनेस में, ठीक। वर्क एज योर चॉइस, मतलब इसमें क्या होता है कि काम अपने मन से करोगे, ठीक है, इसमें किसी के अंडर में नहीं करोगे, ठीक है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करोगे, वर्क ऑन योर एक्सपीरियंस। बच्चे बोलेंगे भैया हमें बिजनेस बहुत बेटर लगा, ठीक है, सबको लगता है बेटर, क्यों, क्योंकि अपने मन से काम करना है, घर बैठे काम कुछ भी कर रहे हैं, करे ना करे अपने ऊपर मायने रखता है। लेकिन बिजनेस कुछ एक्सपीरियंस के बाद करना अच्छा होता है, आई मीन आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हो 4 साल, ठीक है, कुछ दुनिया देख लोगे ना, उसके बाद अगर कुछ करते हो तो बेटर होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि 12th के बाद डायरेक्टली तुम बिजनेस करो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस मायने रखता है, ठीक। जो भी बिजनेसमैन है उनसे जाके पूछो कि तजुर्बा कितना मायने रखता है बिजनेस में, वो बताएंगे तुम्हें। तो इसको ना ग्रेजुएशन के बाद करना हमें लगता है कि बेटर होता है, मतलब ये मेरा मायना है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद अगर करना भी हो तो ग्रेजुएशन के बाद किया जाए, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में क्या होता है, कुछ हो जाए एक्सपीरियंस, तजुर्बा आ जाता है। अगर बात किया जाए जॉब की, तो जॉब में तो स्ट्रगल भाई, लाइफ में सभी जगह स्ट्रगल है, लाइफ में सभी जगह हार्ड वर्क है। इसमें आपको मनी इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। बच्चे बोलेंगे पढ़ाई में क्या रुपया खर्च नहीं होता है, ठीक है, वहाँ दूसरा वाला रुपया खर्च होता है, यहाँ दूसरा वाला रुपया खर्चा होता है, यहाँ खुद पे रुपया खर्च किया जाता है, वहाँ खुद के लिए खर्चा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक। इसमें भी पैसेंस रखनी होगी। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी जॉब का स्टार्टिंग की है, ठीक है, 1 साल देखे नहीं हुआ, चलो अगला साल टारगेट बदल दिए या फिर और कुछ करने लगते हैं, तो उनके अंदर पैसेंस नहीं होती है, ठीक है। पैसेंस रखो इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, हार्डवर्क तो यहाँ भी करना पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क बोल रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी करना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क बहुत कुछ ऐसा है कि जो असंभव टाइप का है, ठीक है, असंभव टाइप का है, बहुत कुछ है, ठीक। और विथ लिमिट। बच्चे बोलेंगे असंभव तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें है जो असंभव है। देखो बोलना एक अलग बात है और करना एक अलग बात है, ठीक। होता है ना, कोर्ट में बोल दिए जाते हैं, मतलब होते हैं ना कि कुछ शायरी टाइप के होते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जो असंभव टाइप का है। बोल देने से कुछ नहीं होता, जो करने वाले उनको पता है कि क्या क्या है, ठीक है। बोल देते हैं लोग, तो बोल के निकल जाते हैं, वो तो बना दिए अपना, ठीक है, कि हाँ भैया कोई अपना यहाँ पे डीपी लगा लेगा और वही डीपी देख के हम बोले कि हाँ भैया सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। भाई करने वाले को पता है कि क्या क्या झेलना पड़ता है करने के लिए, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता है। अर्न विथ लिमिट, इसमें क्या होता है, लिमिट के साथ आपको मिलेगा। अगर 40,000 का मंथली है तो 40,000 ही मिलेगा। बच्चे बोलेंगे ना भैया हमको कुछ ज्यादा मिल सकता है, हाँ उससे ज्यादा 50 दे देंगे, क्या 40 की जगह पे 40 लाख दे देंगे, लेकिन यहाँ मिलते हैं, ठीक। वर्क अंडर बॉस, यहाँ किसी के अंडर में आपको काम करनी पड़ेगी। बच्चे बोल रहे हैं देखो भैया आपने तो यहाँ दो तरफा कर दिया कि बिजनेस आपको आपने सबसे अच्छा बताया और जॉब को आपने बेकार बताया। सच्चाई भी यही है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि तुम अभी बिजनेस करो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। देखो भाई पहले तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, टाइम कुछ लो, उसके बाद करना। जब हो ना माइंड जब डेवलपमेंट हो जाए, जब चीजों को समझने लगो, लोगों से मिलने लगो, लोगों से बात करने का तरीका होता है। बिजनेस में बहुत कुछ देखना होता है कि आप सामने वाले को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका कोई कस्टमर है उससे आप कैसे बातें कर रहे हो, उसको अपने बातों में कैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है किसी से बात करने पे। देखना अगर कोई बिजनेसमैन होंगे ना उनसे बात करो, इतना ज्यादा मजा आता है, इतना ज्यादा मजा, क्यों, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है क्योंकि सामने वाले लोगों से कैसे बात करनी है कि वो हमसे हमारे प्रति इंटरेक्ट हो जाए। तो सब देखना पड़ता है और ये सब कब आता है, डायरेक्टली तो नहीं आ जाएगा। जब तक इसमें आप इन्वेस्ट नहीं करोगे टाइम, जब तक आप इसमें एक्सपीरियंस लोगे नहीं, तब तक डायरेक्ट नहीं आता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब भी कोई भी ना सोचे कि मुझे बिजनेस करना है, हाँ, लेकिन जिनका शुरू से तजुर्बा है, जिनका शुरू से मन है कि हाँ कि हम बिजनेस करें तो वो कर सकते हैं। लेकिन पहले तो आपको इस पे फोकस करनी चाहिए। देखो जॉब का मतलब होता है जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और पढ़ाई करोगे तो मानसिक विकास होगा। जब मानसिक विकास होगा तो किसी चीज पे अच्छे ढंग से सोच पाओगे, ठीक है, और जब अच्छे ढंग से सोच पाओगे तो किसी चीज का अच्छा डिसीजन आप निकाल पाओगे। तो मैं जॉब करने का मतलब हुआ कि मैं नॉलेज गेन करने की बात कर रहा हूँ। जॉब करने का मतलब मेरा हुआ कि नॉलेज गेन करो, ठीक। नॉलेज जब गेन कर लोगे ना तो आपका मानसिक विकास हो जाएगा। जब मानसिक विकास हो जाएगा तो किसी चीजों पे अच्छे ढंग से सोचोगे और उसका अच्छा कुछ तरीका निकालोगे। तो ये सब होता है। जॉब करना मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज पे नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है, पढ़ाई करो, नॉलेज प्राप्त करो, माइंड का डेवलपमेंट करो, लोगों को समझो, चीजों को समझो। अब देखो ग्रेजुएशन करने जाओगे कहीं, ठीक है, बीटेक करने का है, कुछ भी करने का है, ठीक, वहाँ बहुत टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के लोग, सभी टाइप के लोगों से मिलोगे। टेम्पो वाले से मिलोगे, टेम्पो वाले का कैसा बर्ताव है, मतलब हर एक चीज बहुत कुछ देखना पड़ता है लाइफ में यार। मतलब हर एक टाइप के लोगों से मिलोगे, हर एक टाइप की बातें बोली जाएंगी,
आपको किन के बातों से दिक्कत हो रहा है, किन के बात से मजा आ रहा है। क्लास के टीचर ऐसे बोलते हैं जिससे आप इंप्रेस हो जाते हैं, आप कोशिश करो कि मैं भी ऐसा ही बोलूं, और यहाँ से ये सब एक्सपीरियंस आती है, और यहाँ से कोई बिजनेसमैन बनता है, और यहाँ से कोई अच्छा जॉब करता है। तो कॉलेज लाइफ जो होता है वो जीना चाहिए, मुझे लगता है कि जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है, असली कुछ सीखने को मिलता है, तो कॉलेज लाइफ में सीखने को मिलता है, जो दोस्तों रहते हैं उनसे सीखने को मिलता है, जो टीचर रहते हैं उनसे सीखने को मिलता है, और वहाँ के बहुत टाइप के लोग होते हैं, उन सबसे सीखने को मिलता है कॉलेज लाइफ में। तो मैं तो पहले यही करो, बार बार बोल रहा हूँ कि पहले यही कर रहा हूँ कि थोड़ा कॉलेज लाइफ कर लो, ठीक है, उसके बाद इन सब पे ध्यान देना। और आपका शुरू से इंटरेस्ट है तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक। तो मुझे जैसा लगता है कि मैंने पैसेंस पे बात किया, पैसेंस बोल रहा हूँ, पैशन पे बात किया है, ठीक है, और इंटरेस्ट पे बात किया है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। और इंटरेस्ट इधर है तो आप इधर आ जाओ, इंटरेस्ट इधर है तो इधर रह के आप इधर आ सकते हो, ठीक है। इधर रह के फिर इधर आ सकते हो, जॉब करने के बाद बिजनेस हो सकता है, ठीक है, और जब बिजनेस करने के बाद भी जॉब हो सकता है, हाँ होता है, ठीक है। तो आप देख लो आपको क्या अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि 12th के बाद थोड़ा जिम्मेदारी आ जाती है, आपका एग्जाम हो गया होगा, ठीक है, और उसके बाद माइंड में कुछ जिम्मेदारी आ जाती है कि भैया हाँ कि घर के लिए करना है, पापा के लिए कुछ करना है, कितना दिन उनका रुपया खाएंगे, तो ये सब बहुत टाइप की बातें आने लगती है, ठीक है। तो इसी टाइप के जो वीडियो होते हैं, अब होगा कि बच्चे के माइंड में चला तो बीटेक कैसे करना चाहिए, मेडिकल कैसे करना चाहिए, यूपीएससी कैसे करनी है, बीपीएससी कैसे करनी है, दरोगा कैसे बनना है, आर्मी कैसे बनना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, मतलब जो कुछ भी करना है सभी पे वीडियो आते रहेंगे। आपके जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, तो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।